हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी पढ़े हैं, हिंदी के अंतर्गत कई सारे टॉपिकों को पढ़ चुके हैं, जैसे वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, फिर काल। अब पढ़ेंगे वचन, यानी अब टॉपिक वचन को पढ़ेंगे। वचन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप के द्वारा उसकी एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी नाउन संज्ञा के जिस रूप के द्वारा उसकी एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा का बहुवचन होता है बच्चे, एक वचन बहुवचन। लड़का का लड़के होता है। फिर वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक तो एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन होता है। अब एक वचन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक वचन संज्ञा के जिस रूप द्वारा एक संज्ञा का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप द्वारा एक संज्ञा का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, तोता, लड़की, गाय, बकरी इत्यादि। अब बहुवचन क्या होता है। तो संज्ञा के जिस रूप के द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध जिससे होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, लड़के, बकरियां, गाय इत्यादि। सदैव एक वचन में प्रयुक्त शब्द कौन कौन से होते हैं। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे पृथ्वी, पानी, हवा, आग, जल, आकाश, समान, ईश्वर, तारा, जनता, भीड़, प्रजा, अखबार, आदि, पुलिस, धरती, वर्षा, लू, बिजली, प्रकाश इत्यादि सब एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अव्यक्तवाचक संज्ञा क्या है। तो ताजमहल, आगरा, रामायण, सूर्य, लक्ष्मी, गीता। अब भाववाचक संज्ञा में क्या है। भाववाचक में सत्य, मिठास, सहायता, क्रोध, करुणा, घृणा, दया इत्यादि। अब विशेष क्या होता है। तो भाववाचक संज्ञा के सभी शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे द्रव्यमान संज्ञा घी, तेल, पेट्रोल, सोना, छाछ, चांदी, पीतल, लोहा इत्यादि। अब गैसों के नाम कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, ये भी सब एक वचन में होते हैं। अब सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो बहुवचन में अक्षत, आंसू, होश, हस्ताक्षर, बाल, समाचार, प्राण, दाम, भाग्य, दर्शन, लोग, आप, हालत, नेत्र, तेवर, कदम इत्यादि सब प्रयोग बहुवचन में होते हैं। और उभयवचनी शब्द क्या होता है। तो राजा, महाराजा, नेता, महात्मा, योद्धा, दरोगा, लाला, वक्ता, श्रोता, देवता, ओझा, पंडित, मुल्ला, बाबा, पिताजी, ये सब उभयवाची वचनी शब्द है। अब एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग के नियम कैसे हैं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति विशेष का आदर किया जाता है तो उस व्यक्ति विशेष के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। यानी जब किसी व्यक्ति या विशेष के लिए आदर किया जाता है तो वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, माताजी आ रही हैं, मामा जी आ रहे हैं। अब दूसरा नियम क्या है। किसी सत्ता, अधिकार, प्रतिष्ठा या स्वाभिमान प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वह हमेशा एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी संज्ञा में सत्ता, अधिकार, प्रतिष्ठा एवं स्वाभिमान का प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वह हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है। जैसे जज ने कट्टार हमारा अंतिम निर्णय लिया, फिर मैं अपने अधिकार को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा हमें तो कोई याद करता है, मैं अपने स्वाभिमान की रक्षा करता हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।